राहुल गांधी तो अग्निवीर में भी नहीं है, उसकी तो शादी अभी तक नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर काबिल बंदा है तो सब कुछ मिलेगा। Prime Minister clarified it very well. I don't think I would have anything else to say to it. It doesn't require an explanation because the PM said that it's a decision taken by the armed forces. Now, I retired 12 years back, and all this has happened post my retirement. And I believe in a very firm principle that I did my bit when I was serving. Now is a chance for our youth who are taking over those reins from us to serve the country the day we did. And we have to have confidence in them. And I believe the younger generations always outwit the older ones. They do better. But the opposition always says that... See, the proof of the pudding lies in its eating. ये सब कंजेक्चर्स हैं। ये प्रोग्राम को फ्रैक्टिफाई करने दीजिए, लोगों को सर्विस में जाने दीजिए। जब वो रिटायर होंगे, जैसे उनको चैलेंजेस मिलेंगे, कोई कहता है उसकी शादी नहीं होगी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये सब मेरे दिमाग से पूछेंगे तो प्रीमेच्योर मनगढ़ंत बातें हैं। आपने अचार डाला है तो 4 महीने वेट नहीं करेंगे तो ऐसे खाएंगे तो बोले कच्चा यार, स्वाद नहीं आ रहा है। लेकिन when it is time ripened it, let the fruit ripen, you will love it. So give the scheme a chance. And like the Prime Minister said, it's a decision by the armed forces. The politicians have endorsed it. The government of the day has endorsed it and the country is accepting it. So like I said, I don't think there's much for me to explain on that. Sir, ऐसा भी कहा गया कि जो parallel... बिल्कुल सही बात है. That will continue. See, you require continuity of people, you require continuity of leadership, and you require continuity of competence and expertise. So वो तो absorption रहेगी और वो चलती भी रहेगी. So it's a hand in hand. It's a very good scheme. The forces are going to get younger, and I think that's what you need. And you've been turning around here. Just watch. Can anybody climb this peak if he's older than 30-35 and fire weapons and stand the hostility of the enemy sitting on top? We are standing on 10,000 feet. Yes. We fought on 14,000 feet. Yes, I have been dropping in the Siachen Glacier. I used to drop at 17,000 feet, 19,000 feet, and we used to watch the troops. और आपने देखा ही है what kind of a condition they live in. It requires a firm resolve. It requires immense amount of resilience and courage to withstand such elements. And that we must have the faith in our youth that they will provide it to us. मोदी साहब ने जो एक संदेश दिए कि जो हमारे नौजुवक हैं 20 से 30 इयर्स के जवान, वो जो कारगिल वार में उन्होंने देखा है कि जो अफसर साहबान, जेसीओ साहबान और जवान जो 20 से 30 इयर्स के बीच में थे एडल्ट, उन्होंने जो जोश, जुनून, लीडरशिप, जिस तरह की कार्रवाई किए हैं बॉर्डर के ऊपर, वो एक मिसाल है और आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। ये आर्मी का डिसीजन था, आर्मी ने इस पर विचार किया, आर्मी लेकर के आई है। एनीवे तो राजनीतिक मसला है, लेकिन हम लोगों ने जो एक सैनिक होने के नाते जो महसूस करते हैं कि एडल्ट जनरेशन जो है जिस तरह से काम करती है लीडरशिप में या हर क्षेत्र में, तो वो एक मिसाल है। हमेशा हम तो उसका समर्थन करते हैं। लेकिन सर, जो लोग राजनीति को लेकर के जो भ्रम है उस पर नहीं, अग्निवीर एक एडल्ट लोगों के लिए जो बाकी देशों में है उस तरह से हमारे देश में भी हो तो अच्छा ही होगा। तो सर, आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से तो हाई है प्रधानमंत्री के इन अभिभाषण से, और ऐसे भी जो हम लोगों के बीच जब आते हैं, जो सेना का मुराल, आर्म्स, हथियार, जो सुविधाएं मिल रही है, जो पीछे की तरफ मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको आगे देखना है, ये तो एक गौरव की बात है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये मौका, ये जगह और रजत जयंती का मौका और ये कर्म भूमि, तो यहाँ से जो आवाज जाएगी तो उसमें बड़ी ताकत होती है, और वो भी प्रधानमंत्री की तरफ से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मैसेज है वो पाकिस्तान आर्मी के लिए खासकर उनको मिल गया होगा, क्योंकि हम शांति चाहते हैं लेकिन आतंकवाद नहीं चाहते, और उसको खत्म करना हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है, और करेंगे। कारगिल की लड़ाई के लिए 8 माउंटेन डिव जो थी वो शरीफाबाद से यहाँ पर मूव करी थी।
मई में, और जून में लड़ाई शुरू हुई। मेरा काम, मैं 8 माउंटेन डिविजन रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर था। हमारा काम था पूरे एरिया में 8 माउंटेन डिवीजन को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। हमने अपने टाइमली पूरा जो जीओसी थे महेंद्रपुरी, उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से हमने पूरा कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर दिया। 13 जून या 12 जून को हमारे सोल्जर्स ने, फौज ने तोरलिंग फीचर पर अटैक किया। उस समय मैं उन सब के साथ जनरल पुरी, जनरल ऑल जो कि 56 ब्रिगेड के कमांडर थे, और मैं और जो कल जीएस ऑप्स थे इस टाइम जनरल चब्बेवाल, हम सब वहां पर थे जब लड़ाई चल रही थी, और रात भर हम वहां रहे। सवेरे हमें फतेह की खबर मिली। हम लोग बहुत नेचुरली खुश हो नहीं था, बहुत खुश हुए। पर उससे पहले क्या हुआ था कि हमारा जो डिवीजन थी वो मतायन में थी, पर वहां पर बहुत बम्बार्डमेंट हो रही थी, इसलिए वहां से हम पीछे आकर मुगलपुरा चले गए थे। पर हमारा सिग्नल रेजिमेंट का जो कम्युनिकेशन सेंटर था वो मतायन में ही था। तो अब उसको हम अकेला नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वो अनप्रोटेक्टेड रह गया था, पूरा डिवीजन हेडक्वार्टर चला गया था। तो जैसे ही खत्म हुआ वहां का पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ तोलोलिंग की लड़ाई का, तो मैं वापस वहां पर आया मतायन में अपने सभी लोगों के साथ, और वहां पर आकर मैंने रिव्यू करना था कि इनको कैसे पीछे शिफ्ट करें, कहां करें, क्या करें। तो उस दौरान आर्टिलरी शेलिंग की वजह से मेरे को चोट लग गई, काफी इंजरी थी। मेरे 3 जो लिम्स थे वो अफेक्टेड थे, और साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन सेंटर था बंकर के अंदर था, उसमें एक सिग्नलमैन विनोद कुमार था। जो शेलिंग हो रही थी उसकी वजह से स्प्लिंटर जाकर उसको भी लगा, और उसकी वहां पर इंस्टेंट डेथ हो गई। तो उसके बाद मेरे को इवैक्यूएट कर दिया गया। उसको तो बाद में करा, क्योंकि ही वॉज ऑलरेडी नो मोर। मेरे को इवैक्यूएट करा श्रीनगर बेस हॉस्पिटल, वहां से फिर आगे भेजा, और मेरी रिप्लेसमेंट वहां पर कर्नल राज कमल कपूर को इमीडिएटली बुलाकर भेज दिया। कम्युनिकेशन पूरा सेटअप था। जनरल महेंद्रपुरी जो रिक्वायरमेंट बताते थे वो पूरी की जाती थी, तो इसलिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। मेरा रोल यहां तक था। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में 1 साल रहा। मेरे को मालूम नहीं क्या क्या उसके बाद हुआ। सर, रजत जयंती, देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री की मैं बहुत इज्जत करता हूं। जो ये फैसला लिया गया है अग्निवीर के बारे में, आर्मी के सब लोगों से कंसल्ट करके ही लिया गया है। और आपको मैं ये बता दूं कि मैंने 71 वॉर में भी हिस्सा लिया है, और 99 वॉर में भी। तो 71 वॉर में उससे पहले भी हमारे सोल्जर्स जो थे उनका 7 साल का टेन्योर होता था, और 8 साल का उनका कलर सर्विस होता था। 8 साल का कलर सर्विस होता था, 7 साल रिजर्व का होता था। तो 8 साल के बाद वो रिटायर हो जाते थे, और 7 साल उनकी जो रिजर्व सर्विस थी उसमें उनको बुला सकते थे। 71 वॉर में हमने बहुत रिजर्विस्ट बुलाए थे, तो वो उन्होंने हमारी काफी मदद करी थी। तो अग्निवीर को उस निगाह से भी देखा जाए तो गलत नहीं है। अभी नई स्कीम है, इसको रिव्यू किया जा सकता है, ट्रायल बेसिस पर है। किस तरीके से आगे इसका क्या एफिकेसी है, इफेक्टिवनेस है, वो अभी समय बताएगा देखने में। तो आर्मी से फीडबैक लेंगे, और फिर उसको आगे कैसे करना है। पेंशन वगैरह की लोड पड़ रहा है, ये वो पॉलिटिकल बातें हैं। मैं इसके बारे में ना तो कुछ जानता हूं ना कुछ कहूंगा, क्योंकि मैं कच्चा कमेंट नहीं देना चाहता। सर, लेकिन जिस तरीके मेरे से कहलवा रहे हो, राहुल गांधी तो अग्निवीर में भी नहीं है, उसकी तो शादी अभी तक नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर काबिल बंदा है तो सब कुछ मिलेगा।